नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइं ब्लॉग 304 पे। आज का टॉपिक है ऑक्जी एसिड। व्हाट आर द ऑक्जी एसिड्स? एसिड दैट कंटेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर सेंट्रल एटम लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हेलोजेंस। और अगर हम बात करें इसके जनरल फॉर्मूला की तो इसको हम डिनोट करते हैं HXEYOZ, वेयर H इज हाइड्रोजन, E इज सेंट्रल एटम एंड O इज ऑक्सीजन एंड XYZ आर द नंबर्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पहला है सल्फ्यूरिक एसिड, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। नाइट्रिक एसिड HNO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4 एंड क्लोरिक एसिड HClO3। आइए अब इस एसिड्स की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्जी एसिड जनरली इंक्रीजेज विथ फॉलोइंग्स। पहला है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो जिन सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। मीन्स मोर ऑक्सीजन एटम gives more acidic character. Okay, more electronegative central atoms also responsible for acidic strength. For example, अगर हम बात करें, अगर हम कंपेयर करें HClO4 और H3PO4 तो इसकी एसिडिटी HClO4 की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू फास्फोरस। तीसरा है मोर ऑक्सीजन एटम्स। सो अगर ऑक्जी एसिड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होंगे तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज करेंगे और वो मोर स्टेबल एसिड होगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से उसका एसिडी करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मोर एसिडिक बिकॉज इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर HClO4 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर HClO3 से ज़्यादा होता है। आइए अब हम एग्जांपल्स देखते हैं ऑक्जी एसिड्स के। तो ऑक्जी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो पहला है नाइट्रिक एसिड, जिसको हम HNO3 से डिनोट करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। और खासकर इस ऑक्जी एसिड में एग्जाम्स में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कई बार पूछे गए हैं। तो HNO3 में कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं? 1। और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड मोनोबेसिक। मोनोबेसिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो एसिडिक है, तो ये मोनोबेसिक है। और इसका ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है। तो HNO3 डिकम्पोज होता है NO2 में, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है। सेकेंड है नाइट्रस एसिड, जिसको HNO2 से डिनोट करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, और यह एक वीक और अनस्टेबल एसिड है तथा यह मोनोबेसिक है क्योंकि इसके पास भी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में। सो बेसिकली एग्जांपल्स रिएक्शंस के HNO2 भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है और NO, NO2 और H2 में ब्रेक होता है। अब दूसरा ऑक्जी एसिड है जो कि फास्फोरस का है, उसको देखते हैं। ऑक्जी एसिड ऑफ फास्फोरस। सो पहला ऑक्जी एसिड है फास्फोरस का H3PO3, जिसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। तो इसमें प्राय ये पूछा जाता है कि इसमें कितने डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। कितने एसिडिक एच है, तो यहाँ पे 3 एसिडिक एच है। तो बेसिकली कि कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में है, और यूज्ड इन ए फर्टिलाइजर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फर्टिलाइजर में यूज होता है। और इसको बनाते कैसे हैं? कैल्शियम फॉस्फेट को H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो H3PO4 एंड कैल्शियम सल्फेट बनता है। दूसरा है फास्फोरिक एसिड H3PO3। इसका स्ट्रक्चर ये है जिसमें 2 एसिडिक एच होते हैं और एक डबल बॉन्ड होता है, और ये यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेज टू फास्फोरिक एसिड। सो H3PO3 नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फास्फोरिक एसिड बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा है हाइपोफास्फोरिक एसिड H3PO2, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, और ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसमें एक एसिडिक एच होता है और एक डबल बॉन्ड होता है। तो इसको रिवाइज करेंगे, तीनों में एक एक डबल बॉन्ड होते हैं, बट इसमें 3 एसिडिक एच होता है, इसमें 2 और इसमें 1। अगला है ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, और पहला है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 से डिनोट करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, और इसमें 2 डबल बॉन्ड और 2 एसिडिक एच होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाइडली यूज्ड इंडस्ट्रियली। और ये बनाते कैसे? SO3 रिएक्ट करता है वाटर से और H2SO4 देता है H2SO3, और ये यूज होता है वीक एसिड है, ये वीक एसिड है और ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है। और इसका एग्जाम्पल रिएक्शन SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 है और 2 एसिडिक एच है। एंड थर्ड है थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2H2O3, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड होते हैं और 2 एसिडिक एच होते हैं। अगला ऑक्जी एसिड है क्लोरीन का, और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो HClO पहला है ऑक्जी एसिड है क्लोरीन का, जिसका स्ट्रक्चर होता है एक सिंगल बॉन्ड होता है विथ ऑक्सीजन, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। दूसरा है HClO2, इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तीसरा है HClO3, इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं और एक एसिडिक एच होता है। HClO4, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं
आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी अगर बात करें हम तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। ऑर्डर ये होगा, सबसे अधिक एसिडिक ये है, उसके बाद ये, फिर ये, और ये लिस्ट एसिडिक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सी एसिड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।